हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू अप्पी की रीसेंट पॉडकास्ट के बारे में जो कि आई है अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट चैनल पर। ठीक है, अच्छा जी। तो इंटरव्यूअर जो है विनीत, उसने सोचा कि भाई मैं पहले पहले इसकी पॉडकास्ट को नहीं रिलीज़ करता हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, जो ऑडियंस आएगी ना, खाली भालू अप्पी वाली ऑडियंस जाएगी वहाँ पे, वो ऑडियंस बाकी लोगों जितने भी बाकी आएंगे ना, कुछ भाई किसी के इंटरव्यू जो है उनके सर पर से जाएंगे, क्योंकि आईक्यू लेवल पता ही है सबको और उसको भी पता है। तो उसने डिसाइड किया कि भाई पहले 7-8 लोगों को बुला लेता हूँ, उनकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करता हूँ, बाद में भालू अप्पी की ऑडियंस जो है आ जाएगी, अट्रैक्ट कर होगी तो भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि पहला ही अगर उसका इंटरव्यू होता ना तो उसका चैनल डेड हो जाता था, क्योंकि वो ऑडियंस आई है, फिर बाकी जितने भी पॉडकास्ट आएंगे उस पर तो क्लिक ही नहीं करेंगे, तो चैनल गया। जिस वजह से ये स्मार्ट मूव था विनीत का 6 महीने बाद रिलीज़ करना। 6 महीने हो गए उस बात को, सोचो, या तो अगर ऑलमोस्ट साल भी हो गया होगा तो भी पता नहीं, 6 महीने तो मान लो। तो 6 महीने बाद उसने ये वाला जो है पॉडकास्ट रिलीज़ किया है। दोनों ही सेम है दोनों ही सेम है। विनीत ने एक जो म्यूज़िक कंपनी है वो अपने आप से ग्रो करी है, ये बात है, बट वैसे अगर देखा जाए तो सेम टू सेम ही है दोनों। ना उससे सवाल पूछने का ढंग था, ना उसने कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछे। इंटरव्यू या पॉडकास्ट कैसा होना चाहिए कि भाई जो बार बार सवाल उठता है वो भी उठाना चाहिए तुम्हें, ठीक है। एजुकेशन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब उसने कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा था कि फुल्ली स्क्रिप्टेड है। जनाब ने उससे जो है भाई एक डील करके भेजा होगा कि तुम ऐसे कोई भी सवाल उससे नहीं पूछोगे, तो उस तरीके की स्क्रिप्टेड मुझे लगी पॉडकास्ट। खैर, लेकिन भालू अप्पी ने जितना झूठ बोला है भाई भाई भाई, और इनके जो क्लाउन सब्सक्राइबर है वहाँ पे रो रहे थे, देखो कितनी हमारी प्यारी अप्पी है, पता नहीं लोग इसे क्यों हेट दे रहे हैं। आगे मैं बताऊंगी क्यों हेट दे रहे। कुछ भी प्यारी नहीं है, इसने भर भर के झूठ बोला है उस पॉडकास्ट में। अच्छा, पहला सवाल विनीत पूछता है कि ये जो इंट्रो है कि भालू अप्पी के जहान में आप सबका स्वागत है, वो कैसे बनाया। वाह 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 वाह। पूछ तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं उसने यूपीएससी क्रैक कर ली हो, ऐसा जो है एक बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया हो। हाय फ्रेंड, भालू अप्पी के जहान में सबका स्वागत है, और भालू अप्पी बकायदा इस चीज़ को भी 4-5 मिनट समझाती है सही है। उर्दू शायरिया हमने तो नहीं सुनी आज तक किसकी उर्दू शायरिया। जो भी उर्दू शायरिया ये बोलती थी ना, ये टिकटॉक के टाइम पे वहाँ से कॉपी पेस्ट करके जो है फिर आती थी यहाँ पे, और जैसे कि बाथरूम में नहीं बोलते, आवाज़ गूंजती, उस तरीके से वो बोलती थी। तो सारा कॉपी पेस्ट वाला माल जो है छाप देती थी, और बोलती ऐसे थी कि मुझे लिखने का शौक है। अजीब औरत है भाई ये। और देखो विनीत ने ये जो सवाल पूछा ना, उसके पूछने के पीछे भी एक कारण है कि बेचारा क्या ही पूछता, कंटेंट में क्या ही वो दिखाती है, शॉपिंग, खाना पीना, घूमना, तो क्या ही पूछेगा कि वाह आपका कंटेंट तो एकदम यूनिक है, कैसे कर लेते हो ऐसी मेहनत। उसको भी पता है कि कुछ नहीं है भाई उसके कंटेंट में, मैं क्या ही पूछूं। हाँ, ये एक अलग है, खाली एक अलग लगता है, फ्रेंड ये करता रहता है, उसके बारे में भी कुछ पूछने लायक है नहीं है। जो घर जमाई बनता है, इस टॉपिक पे क्यों नहीं बात करी कि आपके पति को नल्ला बेरोजगार घर जमाई क्यों बोलते हैं सब लोग, आपका पति कितनी गुटखा खाता है दिन में, हाँ उस नल्ले से कैसे प्यार हुआ, वो क्यों नहीं बोले। हाँ पूछा था तो बोलती वो मेरा कंटेंट है, देखा इस चिबरी को, देखा कितनी कंटेंट की भूखी है। और भाई 6 महीने हो गए पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए गए, ठीक है, फिर भी अभी भी भालू अप्पी की लव स्टोरी नहीं आई, जबकि हर कोई कमेंट सेक्शन में पूछता है कि कब लव स्टोरी बताओगी। भाई नेहा से इतना क्या डर है नेहा से डर लगता है इसको कि नेहा जो है ऐसी तैसी कर देगी इसकी, जैसे ये लव स्टोरी बताएगी ना, नेहा को पता है सब चीज़ें, तो इतना क्या खौफ है भालू पे। आप लोग तो ज़ीरो फिल्टर हो, आपके भाई कहते हम लोग ज़ीरो फिल्टर है, आप तो अल्लाह के बंदे हो, तो इतना डरना क्या, जब छुपाने जैसी कोई चीज़ नहीं है तो इतना क्या डरना है। हाँ फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता ही है बेचारा गुटकू जो है बहुत ज़्यादा बिजी है, रेस्टोरेंट ओपनिंग वगैरह वगैरह फलाना टिमकाना में, तो फ्रेंड्स कैसे टाइम मिलेगा, इसीलिए हम लव स्टोरी नहीं बता पा रहे हो। नेहा प्यारू बात नहीं है, हमें क्यों परेशान कर रही हो। अच्छा, उसके बाद विनीत पूछता है कि यूट्यूब जर्नी कैसे शुरू हुई, तो कहती है कि देखो लॉकडाउन के टाइम पे तो हर कोई जो है वो फ्री था, किसी के पास भी कुछ करने के लिए नहीं था। अरे बहन, तुम तो मुंबई आई तब से फ्री थी, तुम्हारे पास यही काम था कि अपने आप पे ध्यान दो। मैडम ने क्योंकि तुम्हारा सब ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करवाया तो बहुत सारे साल तो उसी में लग गए, वज़न घटाने में, दांत फिक्स करवाने में, मस्से वगैरह रिमूव करवाने में, तुम्हारे पास कौन सा वैसे भी काम था। और क्या कहती है कि मुझे जो है शीन से पार्सल मिलते थे तो वो मेरा काम चल जाता था और मैं जो है थोड़ा बहुत वहाँ से अर्न कर लेती थी। लेकिन सवाल ये भी है कि शीन वाले तुम्हें पार्सल भेज भी क्यों रहे थे, क्यों
क्योंकि तुम जनाब और मैडम की बहन और ननद लगती थी, ठीक है। तुम्हारी वजह से कोई तुम्हें नहीं भेज रहा था। बोलती थी ना मुझे हमेशा से था, अम्मी को भी ऐसा था और मुझे भी ऐसा था कि मैं कुछ करूँ, खुद का करूँ, क्योंकि भाभी से जलती थी। भाभी जो है लाखों में कमाती है, भाभी सेल्फ डिपेंडेंट है, तो अम्मी जान को ऐसा था कि भाई जैसे ये अपना रुआब झाड़ती है, भाभी की उसके घर में चलती है, ठीक है। वो चाहे जितना भी दिखा दे कि जनाब की चलती है, अम्मी मम्मी फलाना ढिमकाना, लेकिन मैडम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग औरत है। और मैडम जो है उसके अंडर भालू अपी रहे, वो शर्मिली जी को भी पसंद नहीं था और भालू को भी पसंद नहीं था छत्र छाया में रहना, जिस वजह से उन्होंने बोला कि भाई तुम खुद से कुछ करो। और भालू को भी अंदर था कि भाई एक बार मैं ज़िंदगी में कुछ कर लूँ ना, फिर इसको घास तक नहीं डालूंगी। और उसने वो किया भी, क्लियर आपको दिखेगा। जब से गुटखा किंग से शादी हुई है भाई, जब तक कुंवारी थी तब तक तो थोड़ा भी भाई भाभी करती थी। अब उसका रेस्टोरेंट का है तभी भी हम साथ साथ हो गया, ये भी अलग बात है। बट आपने अगर देखा होगा ना 1.5 साल के पीरियड में जो भी है आपस में इन लोगों का कैसे जो है कनेक्शन रहे, कैसा बन रहा है। अब इनके अंधभक्त है, चाहे जो भी रोते रहे, जो भी जो है भाषणबाजी करे कि भाई हाँ ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, पता नहीं ट्रोलर्स को ये दिखता नहीं क्यों नहीं। अरे भाई अंधे तुम हो, हम थोड़ी है। उनकी स्टोरी जो है जो बेचते हो तुम खरीदते हो, हम नहीं खरीदते। उनके सर्कस के बंदर तुम हो, जैसे वो नचाते तुम नाचते हो, हम लोग नहीं नाचते, ठीक। मतलब कितनी ब्रेन डेड औरतें होगी वो, जिनको अक्ल ही नहीं होगी कि भाई टोन ही देखो, ऐसा टोन है इसका रियल में, जितनी वो एकदम सॉफ्ट टोन में बात करना, जैसे नाजुक लड़की को दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, इतनी वो है सॉफ्ट। व्लॉगिंग में देख लो या ओवरऑल उसका ऐसा टोन है ही नहीं। जब इसको ढोंग करना होता है ना, तब ये जो है ना गले में से आवाज़ निकालती थूक वाली, है ना। जब हिजाब स्टोरी आया था तभी भी उसकी ऐसी ही सेम टू सेम आवाज़ थी, और अभी भी आई, ताकि लोगों को लगे ओहो कितनी सीधी सादी लड़की है बेचारी। वैसे कनपट्टी के पीछे दुपट्टा होगा, कितनी सारी स्टोरी शेयर करी गई है जब शामदी विजिट किया ना जिन्होंने भी, कनपट्टी के पीछे दुपट्टा है। क्या वो सब वहाँ पे कोई नामहरम नहीं है? लेकिन जब जाना होता है इंटरव्यूज़ देने या तो कहीं पे जाती है तो ऐसी हिजाब ही बन के जाती है पूरी, ऐसा लगे कि ओहो ये तो कभी हिजाब उतारती ही नहीं होगी। तो ये ढोंग नहीं तो क्या है। इसने ज्ञान बांटा था कि भाई बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो शादी में हिजाब निकाल देती है, मुझे ऐसा नहीं बनना था। जबकि खुद ने इतनी बड़ी हिपोक्रेट है कि दुपट्टा पीछे साइड था, गोला बारूद जो है क्लियरली दिख रहे थे, तब वहां पे नामहरम्स नहीं थे, वहां पे कोई नहीं था, वहां पे भी तो थे नामहरम, तो तब चल जाता है। लेकिन जब नौटंकियां करनी रहती तब जो है हिजाबी बन जाती है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगी या तो पॉडकास्ट वगैरह, तो ये सब उनको नहीं दिखता है क्या। दरअसल अनफॉर्चुनेटली इंडियन मुस्लिम महिलाएं है ना, ज़्यादातर देखो कड़वा सच्चे है, ये जो ऑफेंड होते हैं ना हिजाब को लेकर, ये सब अरब महिलाएं हैं। अरब महिला है या तो पाकिस्तानी महिला है या तो हो गई जो भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ की महिला है जो कि प्रॉपरली हिजाब पहनती है। वो यहाँ पे इंडिया में क्या चलता है ना, खाली दुपट्टा ओढ़ लेंगी और उनको लगता है कि ये हिजाब, ऐसा नहीं होता है। तो नॉलेज इनको भी नहीं है, इसी वजह से इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए उनको लगता है कि ये बेचारी तो देखो दुपट्टा लेती है, ये तो हिजाबी है। भाई दुपट्टा लेना मतलब हिजाबी होना नहीं होता है। थोड़ा रिसर्च तो करो, खुद के धर्म के बारे में थोड़ा बहुत सीख लो, बाद में दूसरों को जज करो, ठीक है। तो इनकी ऑडियंस इन्हीं की जैसी है कि बैर मिनिमम चीज़ों को भी उनको लगता है कि ओहो हो ये तो बहुत कर रहे हैं। अरे भाई बहुत कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या फ़ायदा है उसमें, हाँ। बहुत अच्छी है तो तुम्हारा क्या फ़ायदा। और ढोंग कर करके उसने तो देखो 5 BHK ले लिया, रेस्टोरेंट खड़ा कर लिया, गाँव में न जाने क्या क्या कर लिया। तुम तो अभी भी गिव अवे के सूट के लिए रो रहे हो। इतनी ही अच्छी होती है ना, इतनी अच्छी पाक साफ दिल, तो जब उसका रेस्टोरेंट ओपन हुआ था ना, तब ये ऑफर देती थी कि फ्रेंड्स आप लोग सब लोग मेरी फैमिली की तरह हो, जो भी आएंगे फ्री में, पहला डिनर जो है वो फ्री में मैं दूंगी अपनी तरफ से। उसको क्या ही पैसे की कमी है। तो किया उसने ऐसा? कभी भी गरीबों को खाना खिलाते हुए दिखी? कभी नहीं। हाँ, जब नौटंकी करनी थी 4-5 बार की उसने, फिर उसके बाद भूल गई, क्योंकि भाई वो दिखावटी चीज़ें थी। सेम गिव अवे का था कि गिव अवे किया, मैडम जी भी बोल रही थी मैं जो हूँ ये सामान दूंगी, बहुत सारे गिव अवे करूंगी, आप बोलिए करिए कि ना करे। जब इसके व्यूज डाउन जा रहे थे सब भूल गए उसके बाद। तो ये सब हिपोक्रेट्स है, पता नहीं इन लोगों को, इन अंधे लोगों को कब इनकी हिपोक्रेसी दिखेगी। और हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि झलनखोर ट्रोलर। अरे भाई क्या ट्रोल कर दिया, क्या उसको जो है कुत्ता बिल्ली बोल दिया। अच्छा, भालू अपी को इस बात से बुरा लगा कि भाई चाइना की कंपनी थी तो आउटफिट देना बंद कर दिया। उसको देश में जो भी चला उनसे कुछ लेना देना नहीं। जैसे कि उसने बोला ना कि ओलंपिक तो भाई बाद में भी कल भी देख लोगे, बहन इंपॉर्टेंट है, रिश्ते इंपॉर्टेंट है, मेरा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। इस मानसिकता की ये औरत है।
वो जो बोली थी ना पैलेस्टाइन गाजा के बच्चों के बारे में, वो कुछ उसको हमदर्दी नहीं है उसको, क्योंकि लताड़े लगा रहे थे दोनों भाई बहन को ऑडियंस की भाई बोल दो, तो जो है फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है ना। बाकी ये लोग भाई ऐसे ही कोई किसी को ट्रोल नहीं करता है, जो भी सुन रहा है ना, किसी को ऐसी नहीं पड़ी कि किसी को बेवजह ट्रोल करे, ये है ऐसे। और वो दोनों पति पत्नी तो एक्टर है, और ये जो है ना मासूमियत का जो है ना नकाब पहनती है। फिर कहती है कि देखो वो से पार्सल वगैरह आना बंद कर दिया तो उसने जॉब करी, ठीक है, जॉब करी जहाँ पर उसको अच्छा खासा पे नहीं किया जाता, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो है ना ये कोई इसने बीसीए नहीं करा है, बीकॉम की भी जो है 3rd सेमेस्टर में इसने छोड़ रखा है, ठीक है, दिखाया अपनी बीसीए की डिग्री, बीसीए करा है जिसको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी नहीं है कि जो है ब्लूटूथ माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, कुछ भी नहीं पता उसको, बीसीए किया है इसने? नहीं, बीसीए बिल्कुल नहीं किया, बीकॉम किया है, वो भी 3rd सेमेस्टर में छोड़ दिया। इसकी बस की है ना, और मेहनत भी इसके बस की है ना। क्या बोल रही थी कि बहुत ट्रैफिक होता था जिसकी वजह से हमने जो है वो जॉब छोड़ दी, यहीं पे पकड़ी गई है हिपोक्रेट। क्या बोल रही थी तो 9 to 5 वालों को कि इन लोगों को तो अच्छा होता संडे को ऑफ मिलता है, हमें तो संडे को ऑफ भी नहीं मिलता है। फिर रोना रो रही थी कि लोकल ट्रेन में मैं नहीं जा सकती थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, 2-2 घंटे हमें ट्रैवल करना पड़ता था। पकड़ी गई ना यहाँ पे। तेरी तरह घर पे बैठ के एसी वाली कार में 9 to 5 वाला फील लेने वो नहीं जाते, ठीक है, वो काम पे जाते हैं। सुबह 6 बजे उठना, नहाना धोना, है ना, कोई जिम जाता है, कोई क्या करता है, पूजा पाठ करता है, फिर अगर अकेला रहता है इस शहर में तो खुद का टिफिन भी बनाना, फिर जो है भीड़ भाड़ ट्रैफिक भरी ट्रेन में जाना एक हाथ से। कितनी ट्रैफिक होती है लोकल में, तूने खुद ने एक्सेप्ट किया कि मुझसे नहीं झेला गया। तेरी हिम्मत 2 महीने तक नहीं टिकी और तू जज कर रही थी 9 to 5 वालों को ये बोलकर कि संडे को छुट्टी मिलती है। अरे तू तो जब चाहे तब छुट्टी लेती है, तेरे की बस की तो ब्लॉगिंग भी नहीं है, तो डेली ब्लॉग भी नहीं डालती है। हर हफ्ते में मान लो 4 ब्लॉग तेरे आते तो 3 दिन तो तू छुट्टी पे रहती है, उसका मतलब। हाँ, और ये 9 to 5 वालों को जॉब कर रही, अरे खुद से तुझसे हो ना पाया, तू होती कौन है 9 to 5 वालों को जॉब करने वाली? और वो उनको उनकी लायकात के हिसाब से मिली है जॉब, ठीक है। तुझे किसी ने, मुझे लग रहा है कि रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब नहीं दी होगी, मुझे तो नहीं लगता है, कुछ कॉल सेंटर वगैरह में करती होगी, वहाँ पे भी वो होता है ना कि भाई तुम जितने वो कुछ अटेंड करोगे उस बेस पे तुम्हें मिलता है इंसेंटिव वगैरह, तो उस टाइप का जॉब होगा उसका। वो भी भाड़े वगैरह में चला जाता था, जो रिक्शा में जाएगी या तो जैसे भी जाती थी उसी में खर्चे में चले जाता था, जिस वजह से इसने डिसाइड किया। और दूसरा कि इसकी बस की है नहीं वो जॉब करना, स्किल कोई है ही नहीं तो अच्छी जॉब कोई क्यों देगा। हाँ, उसके बाद जो है कहती है कि मुझे नॉलेज नहीं थी तो भी मैंने जो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनने का डिसाइड किया था। देखा, इसी वजह से तुम्हारा जो ब्रांड था ना वो भी फ्लॉप हो गया, जो कि प्यारू भाभी, फरिश्ता भाभी ने लॉन्च किया था और तुम्हें मॉडल बनाया गया था। मॉडल वाला कोई फीचर है इसके अंदर? टूटा दांत और कितनी अजीब दिखी थी, बकरी जैसी एकदम, इस क्या ही वो चलता था, उसको मॉडल बनाया गया था। और भाई वो आउटफिट के तो क्या ही कहने, बाबा आदम के ज़माने के सारे डिज़ाइन थे, वो भी फ्लॉप हो गया क्योंकि इसकी भाभी ने आइडिया दिया होगा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के, क्योंकि उसके मन में तो भाई वो खुद बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, उसने सर्टिफिकेट दे रखे, कितने सारे इंटरनेशनल अवार्ड जीत रखे भाभी ने अपने मन में, उनको लगता है कि वो बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, तो भाभी ने सजेस्ट किया होगा। लेकिन इसकी बस की है ना, वहाँ पे भी नहीं चल पाई। इसने बहुत सारे लोगों को मैसेजेस किए थे, हम देखा यहाँ पे, मैंने आपको ये बात 1 साल पहले बताई थी कि ये मैसेजेस करती थी, मैसेजेस नहीं और भी बहुत कुछ, बालू अप्पी और भी बहुत कुछ, उसमें से किसी ने सिलेक्ट किया था और याद है ना सब। छोड़ो वो पुरानी बातें हैं, लेकिन आप जो बनती हो ना कि अरे फ्रेंड्स ऐसा नहीं, हम तो नीचे नहीं जा सकते, आप कहाँ कहाँ गई है भालू अप्पी, आपको भी पता है, ठीक है, गड़े मुर्दे नहीं उगाड़ते। लेकिन मैंने आपको 1 साल पहले ये बात बताई थी कि अप्रोच करती थी और उस अप्रोच में ही ये कहीं समझ जाओ आगे पूरी क्या बात है। छोड़ो, अब शादीशुदा है वो सब नहीं बात करते, बट फिर भी जितनी ये बनती है ना, मैं नहीं नीचे जाती इतने बच्चे के बता रहे, बहन तू कहाँ कह गई है। छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी। खैर, तो ये जो जज करती थी ना 9 to 5 वाले को, अरे दीदी तू तो खुद 2 महीने से ज़्यादा नहीं कर पाई, तू क्या जज कर रही है, तुझे भी पता है कि। और हाँ, मेन इशू क्या था, ट्रैफिक, कि ट्रैफिक होता था इस वजह से मैं नहीं जा पाई। तुझे ह्यूमिलेट फील करवाते होंगे, मुझे तो लगता है जितनी तू घबराती है और जितनी तेरे में ज़ीरो स्किल है, तुझे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है तेरी बेइज्जती होती होगी रोज़ काम पर, जिसके चलते तूने छोड़ दिया। अच्छा, ट्रैफिक इशू था तो अब तो बेवजह हर दूसरे दिन जब आप गोरेगांव पहुंच जाते हो, आप लोखंड वाला जाते हो, तब तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। मीरा रोड से लोखंड वाला जाने के लिए हिम्मत चाहिए रोज़।
गोरेगांव जाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बाइक होती तो ठीक है, तुम कहीं से भी चले जाओ, गाड़ी है बहुत बड़ी, उसको आप नहीं निकाल सकते हो कहीं से भी, बीच में भी आपको रुकना पड़ेगा, और ट्रैफिक कितना होता है भाई, तब दिक्कत नहीं है। तब तो भाई 4 घंटे वैसे भी लग रहे जाने के आने के इतने ट्रैफिक में, तो तब कोई इशू नहीं है। लेकिन जॉब के टाइम पे ट्रैफिक इशू था, अजीब एक्सक्यूजेज है। और कह रही है कि भाई मैं तो पैशनेट थी अपने काम को लेकर। हाँ, दिख रहा है तुम कितनी ज़्यादा पैशनेट थी अपने काम को लेकर। दरअसल बात ये थी कि इसको भी जो है ना अपनी भाभी की तरह लाखों रुपए कमाने थे। इसको ये अपनी भाभी से उसी टाइम से कंपटीशन करती थी, और छत्र छाया में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि भाभी भाई कमा रही है, सबके खर्चे कर रही है, तो थोड़ा बहुत तो भाई चलेगा ना, उसका डिसीजन उसका ही होगा ना, डिसीजन वो लेगी, वो डिसीजन मेकर थी। तो उसको ये पसंद नहीं आ रहा था कि भाभी की ही चल रही है, ठीक है। ये इसको पहले से ही मन में था, और इसने बहुत सोच भी रखा था कि एक बार मैं सक्सेसफुल हो गई, शादी हो गई, मेरे डिसीजन में खुद लूंगी। घर लिया, पूछा भी नहीं अपनी भाभी से कि भाभी क्या है, सीधा बताया। उनको भी ब्लॉग के थ्रू पता चला कि इसने डेल्टा में घर लिया। और ये जो नौटंकियाँ चल रही है ना कि हमसे एक एक चीज़ जो है डिस्कस की गई, अरे मक्खी मैडम महाजूठी, कुछ डिस्कस नहीं किया गया है। आपको भी गरज है और उसको भी गरज है, गरज के साथ ही हो तुम सब, ठीक है। कुछ पूछा नहीं गया, और कैसे रिश्ते सबको ही पता है, क्रैक्स है ही। ये ब्लॉगर जाते ना बोलते, अरे कॉफी वाली तुम ऐसा मत बोलना, इन लोगों के आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हैं। गधो, वो ओवर एक्टिंग ही करेंगे ना, एक्टिंग ही करेंगे ना, झगड़ेंगे, एक दूसरे के बाल नोचेंगे क्या वहाँ पे? उनका यही काम है, वो सर्कस है। और तुम लोग बंदर हो, जिनको केले फेंके जाते तुम खा लेते हो। अभी तुम्हें केले मिल रहे हैं ना, व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि तुम रेस्टोरेंट में इसीलिए जा रहे हो। खाना चाहे जैसा भी हो, तुम लोग अच्छा ही बोलोगे, पॉजिटिव, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्टोरी शेयर करे वो। तो तुम उन बंदरों में से हो जिनको वो केले फेंकते हो और तुम खा लेते हो, और उनकी जो है ना, जैसे वो लाठी मारे वैसे नाचते हो, ठीक है। बंदर जैसा नाचते हैं ना, जैसे मदारी की क्या होता है, वो मदारी ही चलो रखते हैं, तो मदारी जैसे नचाता ना बंदर को डफली बजा बजा कर सर्कस में, वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। और भाई कोई भी होगा, जितने भी क्रैक्स हो, कोई आपस में बाल थोड़ी नोचेंगे एक दूसरे को। और ये लोग आएंगे, अरे तुम लोग तो ये हो वगैरह वगैरह, अरे जाओ अकल के अंधो। अच्छा, फिर कहते हैं आपको तो पता ही है कि भाई भाभी जो है, मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं उनकी रिक्वेस्ट पे जाऊँ, उनकी रिक्वेस्ट पे कोई मुझे रखे, मैं अपने दम पे कुछ करना चाहती थी। तो भाई भाभी तो थोड़ा भी बहुत बोलो तो भी बहुत कुछ करते, आपको तो पता है, मैं जो चीज़ मांगो दिलाते थे। सबसे पहली बात तो, अगर तुम ग्रेजुएट हो, जैसे तुम दावा करते हो कि मैंने BCA करा है, और तुम एक ठगी हो बहुत बड़ी 24-25 साल की, तो तुम्हें शर्म आने चाहिए भाई भाभी से पैसे मांगने के लिए। तुम्हें खुद कमाना चाहिए। अरे वो तो देंगे, उनका बड़प्पन है, वो तो कितना करते थे उस टाइम पे। हाँ, अभी वो नौटंकी हो गए दोनों के दोनों, लेकिन एक वक्त पे मैं, इसलिए उनको ज़्यादा मैं नहीं वो करती हूँ, ठीक है। एक वक्त पे उन्होंने बहुत कुछ किया है। और जनाब, स्पेशली जनाब की मेरे मन में, देखो मैं जनाब को कभी ज़्यादा नहीं क्रिटिसाइज करती, उसका एक ही रीज़न है कि मेरे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट है कि वो लड़का किस बैकग्राउंड से आता है। मैडम तो फिर भी एक अच्छे बैकग्राउंड से आता है, जनाब एक बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। तो भी उसने बहुत कुछ किया, चाहे मैडम के सपोर्ट से हो, जैसे भी हो, उसने अपनी फैमिली की ज़िंदगी चेंज की है। तो जनाब की मैं उस बात के लिए रिस्पेक्ट करती हूँ। बट ये जो है, ये भालू अप्पी, ये 25 साल की थी तो भी एक्सपेक्ट करती थी कि भाई भाभी सब दिलाए। अरे तुझे शर्म नहीं है? तेरे दोनों हाथ पैर सब सलामत है, तो तेरी बुद्धि से तू कुछ काम नहीं कर सकती है? उसमें भी भाई भाभी से चाहिए हेल्प कि भाई भाभी तो करते ही, अरे वो तो उनका बड़प्पन है इसलिए वो कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, सबका राशन का देख रहे, सब कुछ देख रहे, उसमें खर्चा नहीं जाता होगा? सब जाता ही होगा। तो भालोपी का ऐसा है कि भाई मैं चाहे जितनी भी बड़ी हो जाऊँ, मेरा सारा खर्चा भाई भाभी उठाए, लेकिन मैंने एहसान कर दिया उन पर अपने दम पे कुछ करके। अरे भाई, और कहती मैं भाई भाभी का सपोर्ट लेना नहीं चाहती। अरे भाई, इतना ऑलरेडी तुझे इतना सपोर्ट किया है, उन दोनों ने कितना ही तुझे सपोर्ट और चाहिए था, और क्या कर दे, अपनी जान दे दे वो दोनों। एक तरफ बोल रही है कि मुझे जो है, मैं जब जाती थी तो मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, एक तरफ बोल रही थी कि मेरा पैशन था। अरे क्या है ये तो डिसाइड कर ले पहले, कोई तुझे क्यों काम देगा जब तू कुछ बोल ही नहीं पाती है। हाँ, और कहती है कि मेरे केस में तो ऐसा था कि मुझे तो बिना एक्सपीरियंस के काम नहीं मिल रहा था। अरे हर किसी के साथ ऐसा ही होता है दीदी, बिना एक्सपीरियंस के काम नहीं होता है। ट्रेनिंग लेनी पड़ती है बाकायदा, वो आपने करा? अरे हाँ यार, अरे यार एक बात मुझे याद आई कि इसने तो थिएटर कर रखा है। थिएटर में कोई मिला था बालोपी आपको? हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। इसने वो भी कर रखा है क्योंकि उसको एक्ट्रेस बनना था, लेकिन अफसोस इसकी एक्टिंग इसको तो आती ही नहीं है, तो कैसे बन पाती थी। और ना लुक्स है, ना हाइट है, ना फीचर्स। देखो हीरोइन चाहे जो भी है, फीचर्स मैटर करते हैं, चाहे वो सावली है जैसे भी, फीचर्स भी अच्छे होने चाहिए, थोड़ा खिल के आने चाहिए। हीरोइन है भाई ओवरऑल, सुम्बुल तौकीर देख लो, सावली है लेकिन उसके फीचर्स अच्छे, खिल के आती है पूरी।
हिना खान भी सांवली है लेकिन फीचर्स अच्छे। फिर बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस, ऐसा नहीं कि गोरी ही होनी चाहिए बट फीचर्स अच्छे होने चाहिए। भालू ओपी के केस में क्या है, पूरा ऐसा आलू पे किसी ने आंखें चिपका दी और वो सब, तो फीचर्स तो है ही नहीं, टूटा दांत ना हाइट। भालू ओपी शुरू होते ही खत्म हो जाती है, इतनी कम हाइट, मतलब सोच लो भाई। तो हीरोइन वाली कोई बात ही नहीं थी, जिसकी वजह से भालू ओपी का जो है एक्टिंग करने का सपना था वो वहीं पे समाप्त हो गया। देख लो इसकी कितनी सारी फोटोज है, प्रोड्यूसर के साथ है ना, डायरेक्टर के साथ, विकास के साथ। तो ऐसे फोटोज कोई क्यों खिंचवाता है, क्योंकि इसको जाना था लेकिन हो नहीं पाया अफसोस। हीरोइन वाली कोई बात ही नहीं है, सिर्फ खाली 4-5 बाल, वो भी मोर पंख की तरह। जैसे मोर पंख बचते हैं ना, मोर जब उसके एक सीजन आता है जब सारे पीछे खरने लगते हैं, मोर पूरा बंडा हो जाता है, तो सेम इसका भी था। 5-6 साल ही बाल थे। लॉकडाउन के टाइम पे भाई सब कुछ ही शीन वालों ने भी कपड़े देने बंद कर दिए, तो इसको आइडिया आ गया व्लॉगिंग का, व्लॉग बनाने का। क्योंकि देख रही थी सौरव जोशी को कि भाई सौरव जोशी है एकदम सीधा साधा लड़का, इसको इंस्पिरेशन सौरव से ही मिली 100%। क्योंकि सौरव जो है ना वो फैमिली ब्लॉग बनाता है, एकदम डिसेंट फैमिली से आता है, प्लस वो हम्बल है। और उस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा, अब तो थोड़ा उसमें एटीट्यूड आ गया भालू की तरह, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हम्बल था। तो भालू को आइडिया आ गया कि भाई ये अगर इतना अच्छा इसको रिस्पांस मिल रहा है तो मुझे तो मिलेगा ही। मेरे भाई भाभी जो है, मेरा भाई एक्टर है, भाभी एक्ट्रेसेस है, नई नई शादी हुई, 2 साल हुआ है, बिग बॉस जीत के आई है, प्लस कन्वर्टेड है, तो भाई चांदी होगी हमारी। और क्या कहती थी, जब विनीत ने पूछा ना कि भाई तुम्हें इंस्टेंट सक्सेस मिल गई थी, तो कहती हाँ इंस्टेंट मिल गई थी, लेकिन जो है मैं उसका क्रेडिट खुद को भी दूंगी क्योंकि मैं फनी वीडियो बनाती थी। अरे माता जी, इसके ना आप वीडियो देख जो कि ओल्डेस्ट वाले हैं, आपको अगर हंसी आ जाए ना भाई तो धन्य हो आप। मुझे तो नहीं आई भाई, क्या है उसमें फनी, क्या इसमें ये फनी लग रहा है इसको, ये लेवल है इसका जो है फन का। और ऐसे उसको लगता है कि लोगों को इस पर हंसी आती होगी। हाँ, क्योंकि इसके नल्ले पति को सब फनी बोलते ही रहते, तो शायद जो कंटेंट कंज्यूमर है उनको हंसी आ जाती होगी ये सब फालतू ब्लॉग्स पे। लेकिन ये जो क्रेडिट दे रही है ना, जितने व्यूज़ भी अभी भी है ना, वो पिछले 2 साल में आए हैं, क्योंकि लोगों ने रिपीटेड देखे। ओल्डेस्ट होता है ना, तो सब लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई कौन सा ब्लॉग जो है पहला होगा, कौन से ब्लॉग, जैसे जब शुरू में जब वीडियोस बनाती थी तो ये क्या करती थी, सबको क्यूरियोसिटी रहती है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं ना वो रिपीटेड में देखते हैं, जिस वजह से उसके व्यूज़ अच्छे हो गए। मुझे अच्छे से याद है कि जितने भी वो जो शुरू के ब्लॉग थे ना जिसमें ये थी, उस पर 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे पिछले 2 साल में। ये जो आया ना शादी के बाद ही इसको इतने ज़्यादा हो गए सब, ठीक है, व्यूज़, क्योंकि इसको पता था कि पहले भाई भाभी को यूज़ करना है, उनकी फेम को यूज़ करना है। क्रेडिट मत लो भालू अप्पी, इस मामले में मैं जनाब की तारीफ़ करूंगी। जनाब ना हमेशा इसको क्रेडिट देते हैं कि ब्लॉगिंग का आइडिया मेरी बहन का था, उसने हमें फोर्स किया कि आप ब्लॉगिंग में आओ, तो ये सब उसी का आइडिया था। फेसबुक की पॉडकास्ट में भी इनफैक्ट जनाब ने बोला है कि भालू का आइडिया था। जनाब कभी भी इसका जो क्रेडिट है ना, ड्यू क्रेडिट, वो ऐसा नहीं कि जनाब बोलते कि हाँ हाँ मैम दोनों सेलिब्रिटी थे, उसको तो हमारी वजह से, कभी नहीं। सेम मैडम का भी है कि हम, मेरी डोली जो है, मेरी डोल का आइडिया था। वो तो डोरमेट, ठीक है, जनाब बोलती है तो बोल देती है, लेकिन फिर भी वो भी क्रेडिट दे देती है। लेकिन ये भाई ये तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। मैडम तुम्हें देखना ही हमने इस वजह से शुरू किया था कि मैडम वो केक बना रही थी ना, 19 मिलियन व्यूज़ है, पता है, 19 मिलियन। तो मान जाओ एक बात कि तुम्हें लोगों ने देखना शुरू क्यों किया था, तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारे जो फालतू फनी वीडियोस की वजह से नहीं, मैडम की वजह से, जनाब की वजह से। और स्पेशली मैडम को देखना था क्योंकि दुपट्टा डाल के 4-5 उर्दू वर्ड बोलती थी, तो मुस्लिम ऑडियंस को लगा कि भाई वाह 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 वाह, देखो देखो कन्वर्ट कर दिया, देख रहे हो, मस्त। उस मेंटेलिटी की वजह से लोग देखते थे ज़्यादा। मैडम को ही देखना था, उस एक सक्सेसफुल शो का वो हिस्सा थी। और उस दौरान भी उसने एक शो फिनिश किया था जो भी बहुत अच्छा था, बिग बॉस भी जीता था, तो मैडम की वजह से ज़्यादा लोग देखना पसंद कर रहे थे। तो एहसान फरामश औरत वैसे तो नहीं देती है, यहाँ पे तो दे दे कम से कम कि भाभी जो है, मैं अपने भाई और भाभी को श्रेय देती। इसमें भी नए इंसान को देना चाहिए। हाँ, तेरे जैसा सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है ना, वही दे सकता है, वरना तो कोई एक अच्छी बहना है या अच्छी ननद है वो बोलेगी कि नहीं भाई, मेरे भाई भाभी को श्रेय जाता है 80%, 90% इंस्टेंट सक्सेस के लिए। हाँ, फिर तूने भाई अभी पिछले 2 साल से तूने जो भी करा, लेकिन जो सवाल था इंस्टेंट सक्सेस का, ठीक है, अगर तेरे भाई भाभी जनाब मैडम नहीं होते तो तुझे कोई भाव तक नहीं देता था। इंस्टा पेजेस भी जो तुझे प्रोडक्ट भेजते थे ना, इस वजह से, क्योंकि तू ननद लगती थी मैडम की और बहन लगती थी जनाब की, ठीक है।
लेकिन ये एहसान फरामोश कभी क्रेडिट नहीं देगी। अभी भी जब बारी आती है ना फैमिली की, अम्मी का ये था गुटकू, ये वो, लास्ट में नाम ले लेगी भाई और भाभी का, क्योंकि उसको पता है गालियाँ पड़ेगी कि नहीं लेगी तो। वो जो अनम मिर्चा है उसकी पॉडकास्ट में तो इसने क्रेडिट भी नहीं दिया था भाई भाभी को। तो ऐसी औरत है ये एहसान फरामोश। और क्या बोलती है कि हमारे रिश्ते ऐसे नहीं है, हमारा तो बहुत बनता है भाभी के साथ, और भाभी जो है अच्छी है। भाभी तो अच्छी, लेकिन तू नहीं अच्छी है, तू बहुत बड़ी झलनखोर औरत है। भाई अगर इसका जो है ना गिफ्ट देता था ना मैडम को कि भाई गोल्ड नेकलेस हो गया या डायमंड नेकलेस कुछ भी, तुरंत दूसरे दिन ले आती थी। भाभी अगर इसकी माँ को वॉच गिफ्ट करती थी तो खुद भी ले आती थी कि अम्मी ये लो, आप ये पहन लो। इतनी ज़्यादा जलनखोर और इतना कंपैरिजन और इतना कंपटीशन करती है अपनी भाभी के साथ, और दूसरों को कंपेयर करती है कि बहुत सारी ननद ऐसी। अरे तू सबसे वाहियात ननद तो तू ही है, जो बात बात में अपनी भाभी के साथ कंपटीशन करती रहती है। बच्चा तेरे पास आना क्यों नहीं चाहता, रोता क्यों रहता है? हाँ, क्योंकि तूने उसको पता नहीं चिमटी विमटी काटी होगी। तो भाई इंस्टेंट सक्सेस का रीज़न जो है जनाब और मैडम है। मैडम वाले वीडियो में 19 मिलियन, जनाब के जन्मदिन वाले वीडियो पे 13 मिलियन, ईद वाले ब्लॉग में 5.5 मिलियन। क्या इसमें भालू है? भालू है इस सबका जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? नहीं, जनाब और मैडम है। तो भालू भी कभी थोड़ी बहुत ग्रेटफुल हो जाओ अपने भाई भाभी को, ठीक है। लेकिन अफसोस ये नहीं होगी, अपने आप को ही क्रेडिट देती है कि इंसान को देना चाहिए। हाँ, तेरे जैसा सेल्फ ऑब्सेस इंसान जरूर देता है अपने आप को क्रेडिट। अच्छा, इसने गुटखा किंग को नहीं लिया है कि गुटखा किंग का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारी सक्सेस के पीछे। भला हुआ उसको नहीं लाया, वरना तो ये उसको भी ले आती, सारा क्रेडिट गुटको को दे देती। जैसे कि ये बोलती रहती ना, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होगा, आप बहुत सपोर्टिव वगैरह वगैरह। अरे ना शुक्री औरत, क्या ही कहना। अच्छा, एक बात देखो, ये पकड़ी गई एक बात में। जब झलक चल रहा था ना तब विकीपीडिया पे जनाब 40 साल के थे। मक्खी मैडम उससे एज में कम थी। अब जो है मक्खी बड़ी हो गई है, जनाब छोटे हैं उससे, अभी भी 37 दिखा रहे हैं और मक्खी कुछ दिखा रहे हैं 38 की। बट ये झूठी है, जनाब रियली में है 40 साल के, और 40 के ही वो दिखते हैं। मतलब जैसे कि वो 40 के ही है और मक्खी है 40+, और ये औरत है 34 की, जो कि मैं पहले से ही कहती आ रही हूँ, ठीक है। और इसने बोला भी कि भाई से मैं एज में हूँ 6 साल छोटी। तो कितने साल की हुई? 34 ईयर्स की। और दिखता भी है कि ये 34 की है, 30 की तो है भी नहीं। अगर फिर 6 साल भी छोटी है ना, तो भी इसने अपनी झूठी उम्र दिखाई है कि मैं 30s की हुई इस दिन में। अरे चल झूठी, 31 की तो भी तू हो गई। तो झूठ क्यों बोला था कि मेरा 30th बर्थडे था? यहाँ पे भी पकड़ी गई तू, झूठी औरत। ये असल में है 34 की ही, जनाब है 40 साल के, और मैडम है लगभग 43-44 समथिंग है ये। क्योंकि जब महिलाएं 40 क्रॉस कर जाती है ना, तब कंसीव करने में इश्यू होता है। तो मैडम के केस में भी ये था। हेल्दी बॉडी थी उसकी, ऐसा नहीं कि वो हेल्दी नहीं थी, भाई हेल्दी थी वो। मैडम को देख लो पुराने व्लॉग में, उनको कोई बीमारी नहीं लग रही, लेकिन हाँ एज की वजह से। और मैडम हीरोइन थी तो भाई मेंटेन करके रखा था, तो ज़्यादा वो समझ आ नहीं रहा था। लेकिन हाँ ठीक है, 40+ ही है मैडम, और जनाब 40 और भालो पे 34। अच्छा, मैं फिर भाषणबाजी करती है कि भाई केयरिंग था। भाई वो भाई तो केयरिंग थे ही, लेकिन अफसोस तू एक अच्छी बहन नहीं बन पाई। भाई केयरिंग थे, रूहान के पापा तो अभी बने हैं, तेरे पापा पहले ही थे। और तू जैसे बोलती है ना, तुझे तेरे पति ने फ्रेंडशिप डे विश नहीं किया, तेरा मुंह फूल गया था गुब्बारे की तरह, तो कैसे बिहेव करने लगी थी। तो जिसको तू पिता सम्मान बोलती है कि मेरे पिता थे, न जाने क्या क्या उसने फ़र्ज़ निभाया है वगैरह वगैरह, फादर्स डे के दिन तुझसे विश तक नहीं किया गया। वो भी जो है नान ने सारी फॉर्मेलिटीज़ की थी। नान ने विश किया था कि भाई वो जो है उसका बड़ा भाई जो पिता सम्मान है, वो गार्जियन है, तो उसने सेलिब्रेट किया था। और ये बात तुम्हारी भाभी जिसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं ना, उन्हीं ने बताया था कि भाई बेटी की तरह किया है उसने, ये किया वगैरह वगैरह, लेकिन तुझसे नहीं हो पाया था। अब तो बोलेगी कि फॉर्मेलिटीज़ नहीं है वगैरह वगैरह, तो तू क्यों भाई मुंह फुला लेती है? अगर फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं तेरे लिए मैटर करती तो तुझे तो बाकायदा जो भाई सरप्राइज चाहिए होते, एक्सपेक्टेशन रखती है। तेरा भाई कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखे तुझसे कि थोड़ा बहुत भाई ठीक है विशेज़ ही कर दो, उसको विश कर दो कि भाई हैप्पी फादर्स डे, थोड़ा बहुत फ्लावर वगैरह दे दो। नहीं, अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है, खाली बड़ी बड़ी बातें कर लो, भाई पिता सम्मान है। अरे उसने तो बाप का फर्ज निभाया, तूने बेटी का फर्ज भी निभाया अगर सच में तू अपना पिताजी मानती है उसको तो। अच्छा, उसके बाद बारी आती है कि भाई भाभी जो है बहुत अच्छी, हमारा बॉन्ड वगैरह वगैरह, इतना अच्छा बॉन्ड था। तेरे पति, तेरे गुटखा किंग नल्ले पति के लिए खाली 2-3 कमेंट आए थे, या तो नहीं भी आए थे, तुझे तेरे भाई भाभी को सुनाना था, क्योंकि अगेंस्ट है इस रिश्ते के, स्पेशली भाई तेरा, ठीक है, अगेंस्ट था वो। तुम्हारे भाई रिश्तेदार बहुत सारे कि भाई वो नल्ले से क्यों शादी कर रहे, वो तो गुटखा खाता है, प्लस उसकी हिस्ट्री गाँव में सबको पता थी,
सब लोग जो है रिश्ते के अगेंस्ट में थे और वहां से भी बहुत सारे लोग अगेंस्ट में थे। तो तुझे भी पता है कि कैसे रिश्ता किया गया है, तो सब लोग अगेंस्ट में थे। तो तू तुरंत गई भोपाल एकदम हाफती हाफती और वीडियो बना डाला तुरंत से। घर पे क्यों नहीं बनाया? अगर इतने भाई भाभी साथ में थे, खुश थे रिश्ते से, घर पे उनको बैठा के क्यों नहीं बुलाया जो है ये वीडियो बनाया था, है ना? पिता समान भाई को और माता समान भाभी को क्यों नहीं बिठाया गया? क्योंकि अगेंस्ट में थे, उनको सब सच्चाई पता थी ये नल्ले की, ठीक है? तो इस वजह से उन्होंने तो भाई क्लियरली मना किया था, ठीक है, उन्होंने अपना फर्ज वगैरह निभा दिया, बट वो अगेंस्ट में थे इस रिश्ते का। तो तुरंत बनाया गुटखा किंग की सच्चाई करके वीडियो। तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट थी, पहला बच्चा था, बहुत ज्यादा कुछ इंसिडेंट हो गए थे, पे ट्रोल हो रही थी, भयंकर ट्रोल हो रही थी उस टाइम पे, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी अपना पहला बेबी। उस टाइम पे तेरे मुंह में मूंग भरे थे? हाँ, तुझसे नहीं बोला जा रहा था कि भाई भाभी ने जैसे मेरे कपड़े डिजाइन किए तो आप लोग मत बोलो मुझे पसंद थे, मेरी शादी जिससे मैं प्यार करती थी उससे हो गई, तो कपड़े क्या ही मैटर करते? नहीं, तो एंजॉय कर रही थी पॉपकॉर्न लेकर कि अच्छा है और गाली खाए भाभी, मेरा क्या ही जा रहा है ना? और उसके बाद सोने पे सुहागा तूने ब्राइडल फोटोशूट भी करा लिया ताकि और गालियां पड़े। और वहां पे एक कमेंट आया था कि शादी से अच्छे कपड़े तो यहाँ पे पहने, जिसको तूने लाइक भी किया, फिर तूने डर के मारे वो कमेंट डिलीट कर दिया। तो तू ऐसी तो है, तू बोल रही थी अपने आप को महान दिखा रही थी कि ननद ऐसी होती है वगैरह वगैरह, परेशान करती है। अरे भाई तू हर बात के लिए अपनी भाभी से जो ना कंपटीशन करती है, तो उसे देखा नहीं जाता। भाभी का 5 BHK था तो तुरंत जो है 2 BHK ले लिया ताकि भाई भाभी की बराबरी हो जाए। तो ऐसी तो तू है, भाभी का ड्रीम था रेस्टोरेंट या ढाबा का, तो उससे पहले खोल दिया। भाभी कपड़ों का बिजनेस करेगी तो खुद भी कर लेगी। अरे तू कितनी जलनखोर है, कितनी जलती अपनी भाभी से। आम ननद भी नहीं जलती, टीवी वाली ननद भी पीछे है तुझसे, इतनी जलनखोर है तू। और तू बोलती है कि बाकियों का पता नहीं। अरे अपने आप को देख, डोंकी स्माइल वाली। अच्छा, उसके बाद बारी आती है वेट गेन की कि भाई मेरा तो मेडिसिन खाने से जो है वेट गेन हुआ था। हाँ, होता भी है बहुत सारे लोगों का, मानती हूँ मैं, ठीक है, बट खाली मेडिसिन की वजह से नहीं हुआ था। ये खूब भाई तेलम तेल वाला अनहेल्दी खाना खाती थी, ठीक है, आप देख लो, अभी भी प्रूफ के तौर पे वीडियो पड़े हुए हैं। तेलम तेल वाला न जाने क्या क्या खाती थी। केक तो देखो इतना बड़ा नवाला लेती थी, एक घप करके घबक जाती थी जो केक होता था वो। तो वेट बढ़ेगा ही ना, सिर्फ मेडिसिन की वजह से नहीं बढ़ा था भाई, तुम खूब खाती थी। और इसकी तकलीफ ये है कि खाली इसको कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव बोलो भाई, पॉजिटिव बोलो, लाखों कमाएगी ये, रोना गाना करके, लो एफर्ट जो है कंटेंट अपलोड करके कमाइए। हमें जो है ना खाली एक ही काम करना है, पॉजिटिव कमेंट्स करने हैं। जिसपे वो जो इंटरव्यूअर है वो भी कहता है कि कोई जो भी बोले, जो भी ऐसा होता है, आपको अपना काम करना चाहिए। 2%, 20% ऐसे लोग होते हैं। अरे भाई, अगर तुम रिपीटेडली सेम ही इन्फ्लुएंसर के साथ क्रिंज गाने यूट्यूब पे पब्लिश करोगे तो नेगेटिव कमेंट आएंगे ना भाई, है ना? अब उसमें मिर्ची लगाने वाली क्या बात है? इसलिए तो मैंने बोला ना, जैसी भालू वैसा वो सामने वाला है वही। अभी क्रिंज सॉन्ग पे नेगेटिव कमेंट आए तो हम क्या करें? थोड़े अच्छे गाने, अच्छे लिरिक्स होने चाहिए, तो नहीं आएंगे कमेंट। आपने तो सीधा रिलेट कर लिया भालू अपी के साथ, क्योंकि आपके साथ ये हो रहा होगा, समझ सकती हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद सवाल आता है कि शॉपिंग कौन ज़्यादा करता है, तो कहती है कि गुटखा किंग सबसे ज़्यादा शॉपिंग करता है। और ब्लॉग में क्या बताती है कि आप तो कुछ लेते ही नहीं हो खुद से। कहती है कि जब मैं अपने लिए कुछ लेने जाती हूँ ना तो पीछे से 2-3 टी-शर्ट डाल देता है, फिर बोलता है कि मुझे पसंद आया तो ले लिया। देखो, यही बात मैं हमेशा बोलती हूँ तो कोई मानता नहीं है। गुटखा किंग भी बहुत ज़्यादा जो है ना, उसका मुंह उतर गया था जब बालू स्लीपर लेके आई थी व्हाइट कलर की। दूसरे दिन पूरा चेहरा खिल गया क्योंकि शॉपिंग करना है। मुझे अल्लाह कसम पता था तुम लाओगी बालू, मुझे अल्लाह कसम पसंद था। तो बहुत ज़्यादा वो भी है भाई, उसको भी अच्छा लगता है कि शॉपिंग करके लाए ये सब। तो खाली झूठ बोलती है कि खुद से तो कुछ नहीं लेते भाई। वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है और बहुत बड़ा लुच्चा है, उसको चाहिए ही चाहिए, कपड़े चाहिए या तो ब्रांडेड चीज़ें चाहिए। तो शॉपिंग तो वो भी ही करता ही है। और कहती है कि बेबी जो मिस हो गया उसके लिए हमें इतना ज़्यादा दुख नहीं था कि कुछ लोगों को तो 15-15 साल तक बेबी नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं होता है बहन, लेकिन तूने तो, तेरी शादी को तो भी 1.5 साल हुआ है और नौकर से लेकर A to Z लोग जो है एक ही दुआ करते हैं कि हमारे भाभी को दे दे। और गुटखा किंग तो भाई शादी के मात्र 2-3 महीने बाद ऐसे स्टेटस शेयर करता था कि आई वॉन्ट दिस विथ यू। मतलब 2 पति पत्नी थे और छोटा सा बच्चा था, उसको बच्चे की चाह नहीं है। कौन सा कपल जो है शादी के 2-3 महीने बाद ही बेबी प्लानिंग करने में लग जाता है? और ये बोले कि बहुत सारे लोगों तो 15-15 साल तक बच्चा नहीं होता तो भी चल जाता है। और गुटखा किंग ने तो बोला कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तू तो मेरा बच्चा जैसा ही है, तू मेरा बच्चा ही है। अच्छा, महा झूठी। गुटखा किंग जो है हमेशा बोलता है कि बस एक बच्चा आ जाए, आप दुआ करना कि उसको भी, मेरी बीवी को भी जो है बच्चा हो जाए। अच्छा, शादी के 2 महीने बाद से गुटखा किंग ने बच्चे की डिमांड शुरू कर दी। और वो क्या ही स्टैंड लेता होगा तेरा?
हमेशा जो भी है यही ब्लेसिंग देते हैं, इसको बच्चा हो जाए बच्चा हो जा रहा है। भाई शादी का 1 साल ही हुआ है, तुम्हें तुरंत बच्चा चाहिए? और दूसरों को जज करती है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं वैसे होते रहे। बालू अपनी अपने टूटे हुए को सान पहले, बाद में दूसरों को जज कर लेना, ठीक है। एनीवेज, ये इतनी ज़्यादा हिपोक्रेट है, फिर भी इनके अंध भक्त बोलते हैं कि पता नहीं हमारी प्यारू अप्पी को क्यों क्रिटिसाइज करते रहे। भाई साहब गधे हो तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा।